Hello everyone, this is Rita. So today's topic is the claim in Paramount Sea. ये जो है टॉपिक आज का हमारा है पारामाउंट सी. तो फर्स्ट आई वांट टू एक्सप्लेन अबाउट दैट द पारामाउंट सी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पारामाउंट सी. पारामाउंट सी का मीनिंग होता है सुप्रीम. सुप्रीम दैट मीन जो सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर है, जो सबसे बढ़कर है, इसका मतलब हुआ. So actually this is the policy and it was introduced by the Lord Hastings. This policy was introduced by the Lord Hastings. This the policy of Paramount Sea. It was claimed that companies that the company's authority is paramount or the supreme. कि कंपनी का जो अथॉरिटी है वो सबसे ऊपर है, सबसे सुप्रीम है. It is greater than any of the Indian states. Its power is greater than any of the Indian state. इसका जो पावर है ये किसी भी इंडियन स्टेट से सबसे ज़्यादा है. एंड टू प्रोटेक्ट देयर सब्जेक्ट, और अपने इस सब्जेक्ट को बचाने के लिए दे थ्रीटेन टू एनेक्स इंडियन किंगडम. वो इस अथॉरिटी को स्वीकार करने के लिए कि उनका ही अथॉरिटी, उनका पावर ही सर्वोच्च है, इसके लिए वो इंडियन किंगडम को धमकाते थे या उसे थ्रेट करते थे कि वो उसे इस आधार पर किसी भी इंडियन स्टेट को अपने कंपनी के टेरिटरी में एनेक्स कर सकते हैं, उसे सम्मिलित कर सकते हैं. सो फर्स्टली व्हाट वाज द पारामाउंट सी. पारामाउंट दिस पॉलिसी इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड हेस्टिंग्स, एंड according to this policy the company claimed that its authority is paramount or the supreme. Its power is greater than any of the Indian states, and on this basis it could be annex any of the Indian state. ये किसी भी इंडियन स्टेट को एनेक्स कर सकती है. सो इट वाज नॉट लाइक दैट इट हैड बीन अनचैलेंज. ऐसा नहीं था कि इसको चैलेंज नहीं किया गया. कुछ स्टेट में व्हेन दे ट्राई टू इम्पोज द पारामाउंट सी, जब कुछ स्टेट में उन्होंने पारामाउंट सी को इम्पोज करने की कोशिश की, सो इट वाज चैलेंज बाय द लोकल रूलर. तो उनके लोकल रूलर द्वारा चैलेंज किया गया. एग्जाम्पल व्हेन दे ट्राई टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ कित्तूर इन कर्नाटका. जब इन लोगों ने कोशिश किया, कर्नाटका का एक छोटा सा स्टेट था कित्तूर, उसको इन लोगों ने एनेक्स करने का कोशिश किया ऑन द बेसिस ऑफ द पारामाउंट. द रानी चेन्नम्मा, शी वॉज द रूलर ऑफ द कित्तूर. शी लेड अ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश और अगेंस्ट द कंपनी. उसने एक मूवमेंट चलाया कंपनी के विरुद्ध में, बट शी वॉज arrested in 1824 and died in prison in 1829. So जब उसने ये मूवमेंट चलाया, she was arrested, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, and put in prison, उसे प्रिजन में रख दिया गया, where she was died in 1829. और 1829 को ही उनकी मृत्यु होगी. बट इट वॉज नॉट स्टॉप्ड हियर. दिस मूवमेंट, ये मूवमेंट यहाँ समाप्त नहीं हुआ. इट वॉज कैरिड बाय द चौकीदार रेन्ना ऑफ संगोली इन कित्तूर. कित्तूर के में एक संगोली नाम का प्लेस है, वहाँ का एक पुअर चौकीदार ने इसे मूवमेंट को जारी रखा. एंड विथ पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मेनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स. और बहुत सारे लोगों के सपोर्ट से उसने बहुत सारे इंग्लिश ट्रूप्स को और ब्रिटिश कैंप को और उनके रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया. बट ही वॉज कॉट एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830. लेकिन उसको पकड़ लिया गया और अंत में उसे हैंग कर दिया गया, उसे फांसी की सज़ा हुई. हियर आफ्टर दिस द ब्रिटिश वाज आल्सो वरीड अबाउट द रसिया. ब्रिटिश जो थे वो रसिया के कारण वरी थे. दे वेर वरीड दैट रसिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड इंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट. उन लोगों को ये डर था कि कहीं रसिया अपने एरिया को एक्सपेंड करने के चक्कर में वह एशिया में एंटर कर वो इंडिया में
इंडिया में कहीं एंटर न कर जाए नॉर्थ वेस्ट की तरफ से। सो ड्राइवन बाय दिस फियर द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। इसलिए वो चाहते थे कि नॉर्थ वेस्ट को वो सुरक्षित कर दे, जिससे कि रसिया इंडिया में एंटर ना कर सके। सो दैट्स वाई दे fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 and 1842 and established indirect company rule there। इसीलिए नॉर्थ वेस्ट का सुरक्षा करने के लिए नॉर्थ वेस्ट से इंटर करने अफ़गानिस्तान के रास्ते से होकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ एंटर कर सकते थे। सो ब्रिटिश ने कंपनी ने एक बहुत ही दिनों लंबा युद्ध अफ़गानिस्तान के साथ किया और अंत में वो अपना सिक्योरिटी वहाँ पर एस्टेब्लिश करने में सफल हो गए, वहाँ अपनी सत्ता प्रभुत्व दिखाने में सफल हो पाए। सिंध वाज टेकन ओवर इन 1843 और सिंध को भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो एक बॉर्डर था सिंध का, उसे भी इन लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया। नाउ नेक्स्ट इन लाइन वाज पंजाब। उसका नेक्स्ट लाइन जो था वो पंजाब का था, जो हमारे कंट्री में आता था। बट राणा रंजीत सिंह ही वाज अ पावरफुल रूलर। राणा रंजीत सिंह एक बहुत ही पावरफुल, महाराजा रंजीत सिंह वाज अ पावरफुल रूलर एंड ड्यूरिंग हिज रूलरशिप, उनके रूलरशिप में कंपनी वाज नॉट एबल टू प्रोटेक्ट दिस बॉर्डर, वो बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने में समर्थ नहीं थी। बट आफ्टर द डेथ ऑफ द रंजीत सिंह के डेथ के बाद इट वाज प्रोटेक्टेड, दिस एरिया वाज प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। यह एरिया कंपनी के द्वारा प्रोटेक्ट कर लिया गया एंड इट वाज एनेक्स्ड इन द कंपनी टेरिटरी, और इसको कंपनी टेरिटरी में मिला लिया गया। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। So the first was the claim of the paramountcy and the another was the doctrine of lapse. It was introduced by the, ये जो doctrine of lapse था, it was introduced by the Lord Dalhousie। ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ही वॉज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1840 to 1856। सो फर्स्टली वी शुड नो अबाउट दैट व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये क्या था? According to this is the policy actually that was introduced by the Governor General Lord Dalhousie in 1848, and it was stated that, or it stated that if any Indian king was died without his male heir, his territory would be lapsed and it become a part of the company territory। यह पॉलिसी बताता था कि अगर कोई भी इंडियन स्टेट का कोई रूलर बिना किसी मेल उत्तराधिकार के मर जाता है तो उसके टेरिटरी को ओवरटेक कर लिया जाएगा और उसे एनेक्स कर दिया जाएगा कंपनी के टेरिटरी में। एंड ऑन दिस बेसिस द मेनी इंडियन स्टेट वाज एनेक्स्ड इन द, बहुत सारे इंडियन स्टेट को एनेक्स कर लिया गया कंपनी टेरिटरी में। लाइक यहाँ पर हम देखेंगे कि उनमें से कौन कौन से थे। लाइक संबलपुर, झांसी, हियर सतारा, संबलपुर, झांसी, उदयपुर, नागपुर, ये सभी स्टेट जो थे इसी बेसिस पर इसको एनेक्स कर लिया गया। अवध वाज आल्सो एनेक्स्ड इन द कंपनी टेरिटरी ऑन द बेसिस ऑफ द मिस गवर्नेंस। अवध को भी कंपनी टेरिटरी में एनेक्स कर लिया गया। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इम्पोज नहीं किया गया, बस ऐसा कहकर कि यहाँ पर मिस गवर्नेंस है, यहाँ के राजा सक्षम नहीं हैं यहाँ के लोगों का उत्तरदायित्व संभालने में और सही तरीके से राज नहीं किया जा रहा है। इस बेसिस पर अवध को भी इन लोगों ने कंपनी टेरिटरी में मिला लिया। एंड दिस वाज द रीजन इन द नवाब द पीपल ऑफ अवध ज्वाइन द ग्रेट रिवोल्ट दैट ब्रोक आउट इन 1857। ये सभी रीज़न थे जिसके कारण से अंत में 1857 में सबसे फर्स्ट रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल वाज स्टार्टेड, ब्रिटिश रूल के खिलाफ स्टार्ट हुआ था। सो इन दिस हियर वी सॉ दैट 3 important policy that was introduced by the
company. The first was the subsidiary alliance, second the claim of paramountcy, and the third was the doctrine of lapse. All these topic is very important, so children remember all these topics, their dates, and who was introduced these, the doctrine of lapse, claim to paramountcy, and what was that. uh, okay, please do comment in the section, and please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching my video.